आपकी बाइक आप मॉर्निंग में स्टार्ट करते हो तो आपको चौक देने के बाद में स्टार्ट होती है, और आपने बाइक यहाँ दिन के अंदर या रात के अंदर भी आपको स्टार्ट करनी है तो चौक दे के स्टार्ट करनी पड़ती है। अब आप बाइक को चला के लगभग 3-4 घंटे बाद में छोड़ देते फिर भी बाइक स्टार्ट नहीं होती, तो ये यही प्रॉब्लम इस बाइक के अंदर है। ये किस टाइप से करती है मैं आपको दिखा देता हूँ। अब बाइक स्टार्ट हो गई। अब जैसे मैं इसका ये देख लीजिए, इसका आरपीएम धीरे हो रहा है। जैसे एक्सलेटर देता हूँ बाइक बंद हो जाती है, ये देख लीजिए। और इसका ब्लॉक और हेड ज़्यादा गर्म होता है, ये देख लीजिए। पकड़ के रखा है और आपके सामने ये दिखा रहा हूँ। आज हमारे पास में होंडा की शाइन बाइक है जो कि सीबी शाइन है। ये लगभग 13-14 मॉडल है, और आज इसके अंदर एक प्रॉब्लम आ रही है। वो लगभग पुराने मॉडल के अंदर नहीं है, लगभग सभी मॉडल के अंदर ऐसी आती रहती है। BS6 की बात नहीं कर रहा हूँ, BS3 और BS4 की बात कर रहा हूँ। सीबी शाइन और SP शाइन, यूनिकॉर्न वगैरह ऐसी जो होंडा के अंदर बाइक आती है इसी के ऊपर, तो उसके अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी आपकी बाइक आप मॉर्निंग में स्टार्ट करते हो तो आपको चौक देने के बाद में स्टार्ट होती है, और आपने बाइक यहाँ दिन के अंदर या रात के अंदर भी आपको स्टार्ट करनी है तो चौक दे के स्टार्ट करनी पड़ती है। अब आप बाइक को चला के लगभग 3-4 घंटे बाद में छोड़ देते फिर भी बाइक स्टार्ट नहीं होती, तो ये यही प्रॉब्लम इस बाइक के अंदर है। ये किस टाइप से करती है मैं आपको दिखा देता हूँ। अब बाइक स्टार्ट हो गई। अब जैसे मैं इसका ये देख लीजिए, इसका आरपीएम धीरे हो रहा है। जैसे एक्सलेटर देता हूँ बाइक बंद हो जाती है, ये देख लीजिए। ये इस टाइप से प्रॉब्लम आ रही है, देख लीजिए। मैं एक्सलेटर ले रहा हूँ, अब तो बंद हो गई है, स्टार्ट कर रहा हूँ। इस टाइप से प्रॉब्लम आती है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर प्रॉब्लम दूर ना हो तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो को नीचे कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये प्रॉब्लम सही हुई कि नहीं हुई है। तो इस सिचुएशन में आपको किस टाइप से इस बाइक के अंदर सेटिंग करनी है, तो इस सेटिंग करने के लिए आपको कोई भी जो पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको किस टाइप से करते हैं, तो सबसे पहले आपकी बाइक का जो एयर फिल्टर आता है, जो टंकी के पीछे ही आता है, जहाँ पे आपकी सीट होती है उसके नीचे, ये जो एयर फिल्टर है ये पूरा क्लीन होना चाहिए, पहली बात। अब दूसरी बात इसकी सेटिंग है। इसका जो दूसरा सेटिंग है, जो इसका स्पार्क प्लग आता है ये वाला, ये 100% ओरिजिनल होना चाहिए, वो चाहे कोई भी कंपनी का ओरिजिनल होना चाहिए। और तीसरी सेटिंग है जो आपको मैं ये तीसरी सेटिंग वो करके दिखाऊंगा कि आप उस सेटिंग को किस टाइप से करते हैं। तो उस सेटिंग को करने के लिए हम साइड पैनल खोलते हैं जो कार्बोरेटर की साइड में आता है, और दूसरी जो टंकी खोलते हैं तो क्या है, काफ़ी आसानी से होगा। तो हम जल्दी से टंकी खोलें, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस हमने टंकी खोल दिया। अब इस जो ये सेटिंग मैं बता रहा हूँ ये कार्बोरेटर के अंदर होगी। अब आपको क्या चीज़ करना है, अब आपको पूरा कार्बोरेटर को ओपन नहीं करना है, मैं चीज़ बता रहा हूँ वो चीज़ कौन। तो सबसे पहले हम जो इस कार्बोरेटर के पीछे जो ये एक स्क्रू आता है जो कि इसके ऊपर बेल्ट लगा हुआ, एक ये लूज करना है। एक कार्बोरेटर के आगे जो यहाँ पे एक हॉस पाइप के ऊपर लगा हुआ है, इसको लूज करना है। तो हम जल्दी से लूज कर देते हैं और कार्बोरेटर को थोड़ा मेरे सामने झुका देंगे। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तभी आपको ये समझ में आएगी कि हाँ के प्रॉब्लम दूर होगी। अगर आप इस वीडियो को स्किप कर दोगे और फिर बाद में आप सेटिंग करके फिर मेरे को कमेंट करोगे भाई आपने तो गलत इंफॉर्मेशन दी है, तो ऐसी कोई मैं गलत इंफॉर्मेशन देता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं पहले ट्राई करके फिर ही आपको बताता हूँ कि हाँ प्रॉब्लम सही होती है कि नहीं होती है। तो जो ये मैं आपको स्कीम बता रहा हूँ, तो इसके अंदर आपके बाइक के अंदर कोई भी नुकसान नहीं होगा। अगर नुकसान हो तो मेरे को कमेंट जरूर करिए कि हाँ भाई मेरे बाइक में इस टाइप से ये नुकसान हुआ है। अगर नुकसान हुआ तो मैं बने ना तो कोई माइलेज का प्रॉब्लम आएगी, दूसरी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं जो सेटिंग कर बता रहा हूँ वो आपको देख के कर लेना पूरा। तो हम जल्दी से इसको जो ऊपर का कवर है इसको खोल देते हैं। तो भाई ये ऊपर का कैप खुल गया। इसके अंदर जो दूसरे वाला स्क्रू था वो काफ़ी मकसद के करने के बाद में खुला, तो उसके ऊपर मैंने थोड़ी चोट मारी तब ये खुला है। तो अब इसको कर देते साइड। अब आपको क्या सेटिंग करनी वो सीधे दिखा दे। तो ये जो इस कार्बेट का स्लाइड है, इसके ऊपर जो ये कवर लगा होता है जो काफ़ी प्लास्टिक टाइप लगता है, इसको अच्छी तरह से चेक कर ले कहाँ पे भी फटा ना होना चाहिए। अगर फटा होगा तो हमारे को चेंज करना पड़ेगा, परंतु इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है।
परंतु इसके अंदर प्रॉब्लम होगी तो लगभग बाइक आपकी मैसिंग करने लग जाएगी, स्टार्ट भी नहीं होगी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम जो मेन इसका सेटिंग है वो बताने जा रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, इस सेटिंग को आप घर पे भी कर सकते हो। तो अब आपको क्या, जो ये स्लाइड के नीचे ये पॉइंट दिया हुआ था जो ऊपर नीचे इसके पेट्रोल को हमारा सेटिंग करता है, तो उसके अंदर क्या है, एक नीचे स्क्रू दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा अंदर। उसको थोड़ा आधा चूड़ी घुमाऊंगा तो ये खुल जाएगा। ये किस टाइप से खुला ये आपको दिखाता हूँ। ये देख लीजिए खुल गया है। अब इसको निकालना है बाहर। ये इस टाइप से इसके अंदर चीज होती है। ये मैंने निकाल ली बाहर। अब इसके अंदर ये जो नीडल होती है, ये देख लीजिए, यही है जो मेन चीज़ बाइक, पूरी बाइक को सेटिंग करके और जो पेट्रोल है उसको करके चलाती है। अब इसके अंदर क्या सेटिंग होगी ये, अब इसके कंपैरिजन में आपकी जो दूसरी जो 100 सीसी की बाइक आती है जैसे कि स्प्लेंडर वगैरह, उसके अंदर किस टाइप से आती है और इसके अंदर किस टाइप से, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ, तभी आप मानोगे कि हाँ भाई काम सही हुआ है। तो अब ये जो नीडल है, अब मैं लेके आया हूँ जो हीरो की स्प्लेंडर बाइक आती है उसकी है। तो उसके अंदर क्या सेटिंग है और इसके अंदर क्या सेटिंग, वो आपको दिखाने जा रहा हूँ। अब इसके अंदर देख लीजिए आप, इसका जो ये हेड है ये फिक्स है, आप इसको ऊपर नीचे चेंज नहीं कर सकते। और जो ये स्प्लेंडर का आप हेड देख रहे हो, इसके ऊपर एक अंदर लॉक लगा हुआ है, ये देख लीजिए आप। अब आप कहोगे ये लॉक इसके अंदर है तो इसके अंदर क्यों नहीं है, यही प्रॉब्लम है। तो इसके अंदर कंपनी ने ये लॉक क्यों दिया है, तो इसके अंदर ही लॉक क्या काम करता है, इसके अंदर 3 पॉइंट दिए हुए आप देख लीजिए। जो बीच का है इसके अंदर ये लॉक अटैच है, और नीचे एक है जो यूं ही है, एक ऊपर है। अब आपको इसके अंदर खुद को जो बाइक के अंदर प्रॉब्लम आए तो ही सेटिंग करनी पड़ती है, अन्यथा आप बाइक को चला सकते हो। अब इसकी सेटिंग कैसे होगी, अब आपके जो यही प्रॉब्लम आती है कि जैसे कि स्प्लेंडर बाइक है और मॉर्निंग में स्टार्ट नहीं होती, तो आप इसको क्या करें, इस लॉक को खोल के एक जो नीचे का पॉइंट है उसके अंदर अटैच कर दे, तो ऐसी जो प्रॉब्लम है मॉर्निंग में स्टार्टिंग वो दूर हो जाएगी। अब आप इस सोचोगे कि इसके अंदर किस टाइप से करें, वो आपको दिखा दे। तो इसको सेटिंग करने से आपको नुकसान नहीं होगा, मैं आप पहले ही बताने जा रहा हूँ, आप आसानी से सेटिंग कर सकते हो। तो इसलिए क्या करें, मैं कोई एक जो आपके जो एक्सरे का पन्नी आता है उसको यूज़ करूँगा, यहाँ पर अटैच करूँगा, तो उससे क्या हो जाएगा, ये फ़ायदा बताने जा रहा हूँ अब। तो मैं एक आपको प्रैक्टिकल समझाने जा रहा हूँ। तो अब क्या है, ये जो मेरे पास में अब कार्बेटर है, ये मेरे पास में पल्सर 150 सीसी का, जो जिसके अंदर भी स्लाइड आती है, ये मैं आपको बस दिखाने के लिए आता हूँ जिससे हम आपको विश्वास आ सके कि हाँ ये काम सही है। तो उसके अंदर आप देख लीजिए, ये जो स्लाइड है इसके अंदर आपको दिख रही है आसानी से। अब ये पूरी बैठी हुई है, अब बाइक जब बिना स्टार्ट रहेगी तब ये इस टाइप से स्लाइड रहेगी। तो अब जब हम बाइक को स्टार्ट कर देते स्लो में 1000 RPM पे सेट करेंगे, तो ये स्लाइड क्या करेगी, मैं आपको 1 मिनट स्क्रू की मदद से दिखा देता हूँ। ये स्लाइड यहाँ तक है, ये उठी रहेगी बस इतनी सी, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी। तो क्या होगा, जो स्लाइड वो पेट्रोल और हवा कहाँ से मिक्स होती है वो बताता हूँ। अब ये जो होल दिख रहा है आपको, यहाँ से इसके अंदर हवा जाएगी, इसके अंदर तो हवा जाती है, इसके अंदर हवा जाएगी, वो कब निकलेगी, जब हम जी ये एक्सीलेटर का ये देख लीजिए, यहाँ पे दीवार है बिल्कुल भी बंद है, इसके आगे एक छोटा सा होल दिया हुआ आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये होल है, स्लो में स्टार्ट करने के लिए ये काम करता है, ये आपको दिख रहा होगा, ये होल है, यही स्लो में स्टार्ट। अब जैसे ही हम एक्सीलेटर दे दें तो हवा यहाँ से ये जो बड़ा वाला होल दिख रहा है यहाँ से प्रवेश करेगी, तब ये क्या जितना हम ज़्यादा एक्सीलेटर दे दें जैसे ये स्लाइड ऊपर उठेगी। तो स्लो में स्टार्ट करने के लिए क्या है, ये छोटा वाला होल दिख रहे हो आप, इसके अंदर 2 है, यहाँ से हवा जाती है, और ये जो स्लाइड है इसके ये तब थोड़ी बहुत ऊपर उठ जाएगी, तो इसके अंदर जो पेट्रोल हवा मिक्स हो जाके ये जो छोटा वाला होल दिख रहा है आपको यहाँ से निकलेगी। अब इस बाइक के अंदर प्रॉब्लम ये आ गई है, अब स्लाइड तो पूरी बैठी हुई है, परंतु जैसे ही हम सर्दी के मौसम है, क्योंकि जब क्या होता है, जो ये हेड है बाइक का, इस हेड के अंदर जो आग पकड़ती है स्पार्क प्लग, उसके अंदर थोड़ा पेट्रोल ज़्यादा चाहिए, क्योंकि यह आपकी बाइक का हेड ठंडा होगा, तो उसको गर्म करने के लिए, आग को जल्दी जलाने के लिए थोड़ा पेट्रोल ज़्यादा चाहिए। तो अब ये तो पेट्रोल ज़्यादा मिल नहीं रहा है क्योंकि स्लाइड पूरी बैठी हुई है, अब हम क्या एक्सीलेटर देंगे तो एकदम तो पेट्रोल जाएगा तो होगी नहीं। तो अब आपको क्या सेटिंग करना है, इस स्लाइड के ऊपर जो इतना सा थोड़ा बढ़ा के फिटिंग कर देना है,
तो ये फिटिंग किस टाइप से होगा, ये देख लीजिए एक स्लाइड है जो कि हमारी इससे बाइक की है, इसको मैंने लगा दिया है। अब ये स्लाइड इस टाइप से अब फिटिंग है, पूरा नीचे तक है। अब आपको क्या करना है, इसको इतने तक यहाँ ऊपर रख के फिटिंग करना है। तो अब आप कहोगे ये माइलेज का प्रॉब्लम आ जाएगा। अब माइलेज का प्रॉब्लम कब आएगा, जब आपकी स्लो में स्टार्ट रहेगी तभी माइलेज का प्रॉब्लम आएगा। अब आप एक्सीलरेटर दोगे, जैसे कि अब ये जो कार्बोरेटर है मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अब ये कार्बोरेटर, अब आपने ये एक्सीलरेटर दिया हुआ है, तब क्या होगा, ये जो स्लाइड है ये तो उठ जाएगी। तो ऊपर उठने में तो ये पेट्रोल जो जितना इसका हम जितना एक्सीलरेटर देते हैं उतना ही उठेगी। तो ऊपर उठने के बाद में तो कोई पेट्रोल की प्रॉब्लम आएगी। जैसे ही जब तक नीचे रहेगी तो हम जितना गैप बनाए रखेंगे, जब स्लो में बाइक होगी जब ही ज़्यादा पेट्रोल पिएगी तो क्या है, बाइक अच्छी तरह से स्टार्ट रहेगी। अब हम एक्सीलरेटर देंगे तब तो पेट्रोल पीने की बाइक, वो तो कोई नहीं रोक सकता, वो तो पिएगी। अब हमारे को क्या सेटिंग करनी है, थोड़ा इसको ऊपर बढ़ा के सेटिंग करने में तो क्या है, थोड़ा बहुत स्लो के अंदर पेट्रोल ज़्यादा जाएगा। अब जब हम एक्सीलरेटर लेंगे तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितना हमारे को जो एक्सीलरेटर हम जैसे कि 60 की बाइक चला 60 की स्पीड में चला रहे हैं, तो 60 में कितना पेट्रोल चाहिए वो उतना ही स्लाइड उठेगा, वो ज़्यादा उठेगा ही नहीं। तो इसलिए आपको सेटिंग ये करनी है। ये जो स्लाइड है इसके अंदर हम आपको पेपर देके देख लीजिए, ये जो मैंने इसका निकाल लिया। अब आपको यहाँ पे जो कि कोई भी एक्सरे का पेपर है, यहाँ पे आपको एक पेपर लगाना है, बीच में पेपर लगा के थोड़ा बहुत स्लाइड को उठा के और फिटिंग करना है। तो मैं किस टाइप से इसका पेपर लगाता हूँ वो आपको देखते रहिए। तो इससे प्रॉब्लम आपकी जो ये मिसिंग की प्रॉब्लम मॉर्निंग का टाइम में सर्दियों के मौसम में पूरी 100% प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो आपको मैं इस टाइप से इसको फिटिंग करके दिखा। तो अब इसको सेटिंग करने के लिए जो ये मैं पैकिंग आती है इसको लाया हूँ, क्योंकि मेरे को वो जो एक्सरे का जो था वो मिला नहीं था। अब इसको क्या, ये मैंने होल करके सेट कर दिया है। अब जो साइड का पार्ट है उसको हम कटिंग कर देंगे, जितना हमारी को ज़रूरत होगी उतना ही रखेंगे। तो साइड को क्या है, एक इसको वाइसर के टाइप आकार में बनाना है हमारे को। ये टूट गया है, तो हम इसको जल्दी से एक छोटा सा वाइसर बना दें और फिर आपको इसके अंदर फिटिंग करके दिखाते हैं। तो गाइस देख लीजिए, हमने जो ये स्लाइड के अंदर वाशर है वो तैयार कर दिया। आप भी इस टाइप से वाशर तैयार करके फिटिंग कर सकते हो। तो अब इससे क्या होगी, जब हम स्लो के अंदर बाइक स्टार्ट रहेगी तो जिस प्रकार से वो हमारी माइलेज सेट की होती है, उससे क्या स्लो में 1-2% पेट्रोल ज़्यादा जाएगा और 1-2% एयर होती है जो कम जाएगी। इसी की वजह से जब पेट्रोल ज़्यादा जाएगा तो हमारी बाइक है वो आसानी से स्टार्ट हो जाएगी। अब हम चौक दे के स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, जब चौक देते हैं तो जो पेट्रोल होता है उसका जो 100% पेट्रोल ही जाता है, एयर पूरी बंद हो जाती है, तभी ये बाइक आसानी से स्टार्ट होती है। तो अब आपको पेट्रोल उस टाइम पे आप खर्च तो करते हो जब चौक चौक देते हो तभी आप पेट्रोल तो खर्च करते हो। तो अब इस टाइप से सेटिंग कर दो ना, आपको चौक देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ज़्यादा जब आरपीएम भी नहीं होगा। तो इस टाइप से सेटिंग कर दो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर प्रॉब्लम आएगी तो मेरे को कमेंट करके बताना कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम आई है। तो अब हम इसका जल्दी से यहाँ पे फिटिंग कर देते हैं वाइसर को लगा के, और फिर आपको इस बाइक को स्टार्ट करके बता दें। मैंने आपको पहले ही बताया कि बाइक किस टाइप से स्टार्ट हुई थी। तो अब इसको फिटिंग किस टाइप से करें, आप इसको उल्टा रखें, ऊपर से ये जो निडल है इसको यहाँ पे पकड़ लें, और यह जो सिस्टम है ये पेचकस के ऊपर लगा के इस टाइप से रखते हैं और ये सीधा इसके अंदर बैठ जाएगा। इसके अंदर क्या स्प्रिंग होती है, तो हम इसको क्या एक बार दबा के घुमा के छोड़ देते। ये देख लीजिए फिटिंग हो गया। इसको एक बार घुमाएंगे तो पूरा सेटिंग हो जाएगा। आपको इस देख भी सकते हो कि यहाँ सेटिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, ये देख लीजिए। तो अब हम इसको क्या करते हैं, जो इसका पॉइंट है वो देख के और सीधा फिटिंग कर देते हैं। इसके ऊपर जो ये दीवार टाइप बनी होती है, इसके ऊपर जो ये स्लाइड को अच्छी तरह से बिठा दे तो क्या साइड में से एयर नहीं जाना चाहिए।
अब इसके ऊपर डाल देते हैं ये वाले स्प्रिंग और कवर को फिटिंग कर देते हैं। ये भाग है जो इस रबर का पॉइंट आएगा, इसके ऊपर फिटिंग होगा। तो ये हो गया फुल टाइट। अब ये जो साइड के जितने भी हमने जो ये क्लिप खोले थे, इसको वापस से टाइट कर देते हैं। ये टाइट नहीं होगा तो भी चलेगा, इसको 100% टाइट करना पड़ेगा। हो गया टाइट। और अब इसका स्पार्क प्लग लगा देते हैं, जो ये पाइप वगैरह थी सारी इसको लगा देते हैं। अब आपके सामने बाइक को करते हैं स्टार्ट। इस जो बाइक का टैंक था वो वापस लगा दी, क्योंकि इसके अंदर पेट्रोल नहीं था। जो कार्बोरेटर है वो इसको क्या, मैंने जब इसका टैंक खोल के बाइक को स्टार्ट कर दिया था पहले। तो अब क्या है, जो हम बाइक को स्टार्ट करते हैं आपके सामने सब थोड़ा तो करता है बाइक को स्टार्ट। ये देख लीजिए बाइक का थोड़ा आरपीएम बढ़ चुका है। अब आपको क्या करना है, अगर आपकी बाइक के अंदर थोड़ा ज़्यादा आरपीएम बढ़ जाए तो आपको क्या, थोड़ा सा ये जो स्क्रू है इससे आप सेटिंग करके कम कर सकते हो। तो इसको कम करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, इसको थोड़ा बहुत घुमाऊंगा तो आरपीएम अब ठीक है। अब देख लीजिए ये देख लिया आपने, लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। आपने जब मैंने पहले भी इसको बाइक को स्टार्ट किया था, जब किस टाइप से थ्रोटल ले रहा था, तो पहले क्या होता था, मैंने थोड़ा बहुत थ्रोटल लिया, कभी तो बाइक बंद हो जाती और कभी क्या करती, जो जैसे कि इसके अंदर जो एयर फिल्टर का हवा आ रही है, एयर आ रहा है, वो पूरा रोक के रखा, इस टाइप से लगता था। अब जैसे ही मैं थ्रोटल लेता हूँ तो जितना थ्रोटल लिया उतना आरपीएम बढ़ जाता है। अब आपके सामने ये देख लीजिए, दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए ज़्यादा थ्रोटल नहीं दे रहा हूँ मैं, लगभग 10-20 की स्पीड में थ्रोटल दे रहा हूँ। और जैसे जितना मैं थ्रोटल दिया और उतना ये बाइक की जो रफ्तार है आपका आरपीएम वो पकड़ रही है। तो बाइक का इंजन भी गर्म नहीं है, ये देख लीजिए बिल्कुल भी ठंडा है। ये हेड पे हाथ रख दिया, ये ब्लॉक के हाथ रख दिया। अब आप कहोगे आपने जो इंजन है आपका, इसका जो बाइक का पूरा गर्म कर दिया, बिल्कुल भी बाइक का इंजन गर्म नहीं किया। और देख लीजिए नाइट है, कोई दिन नहीं है कि मैं दिन का शूट कर रहा हूँ तो आप क्या है कि दिन का भाई थोड़ा तापमान ज़्यादा रहता, ये भी सिस्टम नहीं है। नाइट है, लगभग रात के 10 बजे हुए और ये देख लीजिए ब्लॉक पे हाथ रखा है, ये देख लीजिए साइलेंसर पे हाथ रखा हुआ है, इंजन बिल्कुल ठंडा है, ये देख लीजिए पकड़ा हुआ है। और ये तो लगभग ठंडा ही होगा, सबसे ज़्यादा साइलेंसर और इसका ब्लॉक और हेड ज़्यादा गर्म होता है। ये देख लीजिए पकड़ के रखा है और आपके सामने ये दिखा रहा हूँ। तो ये देख लीजिए अब ये बाइक प्रॉपर सही हो गई है। अगर इस सेटिंग को करने के बाद में अगर आपकी बाइक सही हो तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए। तो करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद।